यूट्यूब चैनल टारगेट विद सामूहिक पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम बात करते हैं सीयूटी की, कब इसका एग्ज़ाम होगा और कब सारी कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। इसका जो एग्ज़ाम है 21 मई से 31 मई के बीच होगा। पहले ये 1.5 महीना परीक्षा चलती थी, लेकिन अब इसे आयोग ने एनटीए ने 10 दिन में समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके लिए 2022 में जो आवेदन होंगे वो हर विद्यालय के लिए अलग होंगे। पहले होते थे, लेकिन पहले जो होता था 90 विश्वविद्यालयों के लिए होता था, लेकिन जिसमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय होते थे। अब इसमें क्या है कि और विद्यालयों को बढ़ाने की संख्या बढ़ाने की हो गई है। हाँ, अब जो इसके एग्ज़ाम है जो उसमें चेंज नहीं किया है, पहले की तरह ही होगा। यानी कि परीक्षा जो होगी कंप्यूटर आधारित ही होगी और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा छात्र विश्वविद्यालयों को शामिल करने की तकनीक स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। मंत्रालय की माने तो 2022 में इसमें करीब 14 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 चीज़ इसमें देख लीजिए, पहली बात ये है कि इसका एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम 21 से 31 मई के बीच होगा। अब उस हिसाब से अपना तैयारी कर लीजिए। आयोग ने इस बार इस चीज़ का ध्यान रखा है कि किसी भी बोर्ड की, देश के किसी भी बोर्ड की परीक्षाएँ ना बच जाएँ, सारी परीक्षाएँ बोर्ड की समाप्त हो जाएँ। इसीलिए डेट को 21 मई से 31 मई के बीच परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। जितने भी अच्छे कॉलेज हो, आपको प्रवेश चाहिए तो अभी से लग जाइए परीक्षा दे करके बोर्ड के बाद। फिर अब आगे हम बात करते हैं खान निरीक्षक की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोग भर्ती खान निरीक्षक, जिसकी परीक्षा रविवार को हुई थी, जिसमें 63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 55 पदों के लिए भर्ती आई थी। अब इस भर्ती का थोड़ा सा हम प्रारूप देख लेते हैं, कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो इसमें जो खान निरीक्षक का पद था, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन 2022 के जून में निकाला था और जिसकी जो परीक्षा थी रविवार को प्री परीक्षा करा दी गई है। प्री परीक्षा में प्रयागराज के 5 केंद्रों पर 2331 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 1146 और लखनऊ के 7 केंद्रों पर 3270 के सापेक्ष 916 अभ्यर्थी शामिल हुए। सुबह 11 बजे से परीक्षा चालू हुई, जिसमें से 102 घंटे तक परीक्षा हुई थी। 150 प्रश्न थे, जिसमें 25 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न जीके के और खनन नियंत्रण के 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अगर सचिव लोक कुमार ने बताया कि परीक्षा में उपस्थित बहुत कम रही है। इसमें पंजीकरण के सापेक्ष 2062 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी 3 घंटे की मुख्य परीक्षा लिखित देंगे। मुख्य परीक्षा में खनन अभिनियंत्रण से जुड़े 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी। अब हम बात करते हैं उड़ीसा से आई टीचर की एक भर्ती की, जिसमें क्या योग्यता है, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो 7500 प्लस पदों पर रेगुलर टीचर की भर्ती आई है, जिसकी अंतिम तिथि 9 जनवरी 2023 है। शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, अन्य समकक्ष योग्यता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, जिसको इस साइट है ossc.gov.in पर इसकी साइट है, जाकर देख लेते हैं। अब बात करते हैं रविवार को हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के पेपर का। इलाहाबाद हाई ग्रुप सी परीक्षा भर्ती में सालभर और ठेकेदार समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें क्या था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समूह ग परीक्षा में रविवार को पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी और सालभर को परीक्षा पर बैठने वाले 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ मेरठ की सूचना पर पुलिस ने परीक्षा केंद्र से आरोपी को पकड़ा। मनसुखपुरा का रहने वाला आरोपी कुलदीप बिजनौर के रहने वाले विकास की जगह परीक्षा देने गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम की प्राथमिकता लिखी है। पुलिस उपायुक्त नगर जोन विकास कुमार ने बताया कि एसटीएफ की सूचना पर पुलिस ने गैलाना स्थित जिम कॉर्बेट पब्लिक स्कूल पर परीक्षा केंद्र पर पहुंची। उसने वहां से एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर अभ्यर्थी ने अपना नाम कुलदीप निवासी ककरौल थाना मनसुख आगरा बताया। कुलदीप ने बताया कि वह विकास कुमार राठी पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी मलकपुर देहरी नगीने बिजनौर के स्थान पर परीक्षा देने बैठा था। अब बात करते हैं हम जेई मेंस की, जिसमें 12वीं में 75% अंक नहीं तो जेई मेन की मेरिट से बाहर कर दें। कोविड के चलते इसमें छूट दी गई थी, अब इसको एनटीए ने बदल दिया है। जेई मेन के लिए 12वीं में 75% अंकों को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब जेई मेन में क्वालिफाई करने के लिए 12वीं में 75% अंक होने चाहिए। वहीं एससी एसटी के लिए ये 75% थी। जेई मेन के जरिए आईआईटी, एनआईटी और अन्य बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक कोर्स में प्रवेश मिलता है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 3 सत्रों से 75% अंकों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। ज्वाइंट नेशनल बोर्ड ने यह निर्णय लिया। एनटीए के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थी अब 1 साल से सामान्य तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए जेईई मेन 2023 में अंकों की अनिवार्यता को फिर से लागू कर दिया गया है। इससे हजारों छात्र बाहर रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें
सभी विषयों में पास होना जरूरी है। एनटीए ने कर दिया छात्रों को 12वीं कक्षा की सभी विषयों में पास होना जरूरी है। बीटेक एवं बीई के लिए फिजिक्स गणित अनिवार्य है। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल अन्य विषय हो सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए गणित विषय अनिवार्य है। एक ही आवेदन पत्र भरे जाएंगे। जेईई मेन के लिए दोनों सत्रों में सिर्फ एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। पहले सत्र के बाद पुराना आवेदन पत्र ही सत्र में 2 में भी काम आएगा। एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने पर परीक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने कल 18 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा, जिसमें से सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं जीआईसी का बांटा गया। 5 चरणों में 123 सहायक अध्यापक, 1272 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि इसमें पहले चरण में क्रमशः 3,317, दूसरे चरण में 436, तीसरे चरण में 2,846 और चौथे चरण में 210 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और पांचवें चरण में 123 सहायक अध्यापकों और 1,272 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।